डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कविता लिखी है, उसकी मैंने समरी आपको समझाई थी हिंदी में। और आज मैं आपको इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब हमें 1 या 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। कविता में जो दिया गया है मेरे घर में से कवि का तात्पर्य क्या है। इन माई हाउस मतलब मेरे घर, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है, बाई इन माई हाउस द पोइट मीन्स हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। मेरे घर में से कवि का तात्पर्य है उस कवि के स्वयं का शरीर, आत्मा व हृदय। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर मतलब कवि या वक्ता ईश्वर से सर्वप्रथम क्या करवाना चाहता है। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। वक्ता अथवा कवि चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय व आत्मा में अपने प्रेम का दीपक जलाए। क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में किस प्रकार के दीपक के विषय में कहा गया है। द लैम्प मेंशन्ड इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग, इट्स रेज हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कविता में चर्चित दीपक बदलाव लाने वाला है, उसकी किरणों में परिवर्तन करने की क्षमता है। इस तरह का दीपक से यह आशय है कवि का। नेक्स्ट है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में अंधकार का क्या तात्पर्य है। द डार्कनेस मीन्स द इग्नोरेंस एंड ईविल प्रेजेंट इन द हार्ट। अंधकार से तात्पर्य हृदय में व्याप्त अज्ञानता व बुराई से है। नेक्स्ट है, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में प्रकाश से क्या तात्पर्य है। लाइट मीन्स नॉलेज दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ईविल एंड गुड, राइट एंड रॉन्ग। लाइट मतलब उजाले का तात्पर्य ज्ञान से है जो बुराई और अच्छाई व सही और गलत में अंतर कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। सेंसेस मतलब इंद्रियां, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। आंसर है, द सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स। इंद्रियों की तुलना दीपों से की गई है। फिर है, आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 sentences। इन क्वेश्चंस के आंसर 3 से 4 वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि ईश्वर से दीपक क्यों जलवाना चाहता है। The poet wants God to light the lamp because only he has the power to transform evil into good and ignorance into knowledge। कवि ईश्वर से दीपक जलवाना चाहता है क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही बुराई को अच्छाई और अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित या बदलने की क्षमता रखते हैं। सेकंड है, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। आत्मा के द्वार से क्या तात्पर्य है। द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट पोइट्स इनर सेल्फ एंड हार्ट।
He wants God to light the lamp of his love within him. आत्मा के द्वार का तात्पर्य कवि के अंतर्मन व हृदय से है। वह चाहते हैं कि ईश्वर अपने प्रेम का दीपक उनमें प्रज्वलित करे। ईश्वर अपने प्रेम का दीपक उनके अंतर्मन या हृदय में जलाए। What should we pray for? हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? We should pray to God to drive away ignorance and evil from our heart by the lamp of His love. हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे हृदय से अज्ञानता व बुराई को अपने प्रेम के दीपक से हटाएं। Why does the speaker want the Lord to touch him once? वक्ता या कवि यह क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे, छुए। The speaker wants the God to touch him once so that he may change. He believes that by his touch his body of clay would turn into gold like that of God and all his worries would fade away. कवि चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे जिससे कि उसमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। उसे विश्वास है कि ईश्वर के स्पर्श से या ईश्वर जब उसको छुएंगे तो उसका मिट्टी का शरीर ईश्वर के समान स्वर्णिम हो जाएगा, सोने का हो जाएगा और उसकी समस्त चिंताएं विलुप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? कविता क्या संदेश देती है? The poem says that instead of asking for worldly comforts, we should pray to God to light our soul with His knowledge and love and drive away all the evil from our heart. कविता यह संदेश देती है कि हमें ईश्वर से सांसारिक ऐशो आराम की वस्तुओं के लिए प्रार्थना न करके उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी आत्मा को प्रेम व ज्ञान से प्रकाशित करे और हमारे हृदय से बुराइयों को दूर करे। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 के मैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप इनको नोट कर लें और याद करें, याद कर फिर लिख कर देखें। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इसको पहली बार देख रहे हैं, तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.